Hello student, welcomes back in maths online class at ACA. Running topic is integration. लास्ट क्लास में अपन ने कुछ फॉर्मेट्स पे स्टडी किया था. एक फॉर्मेट था इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर एम एक्स एंड कॉस की पावर एम एक्स. एम और यहाँ जो एम और एन थे वो इवन और ऑड हो सकते थे. फिर था इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स. यहाँ अपन को सिर्फ इतना देखना था एम और एन में एटलीस्ट वन इवन होना चाहिए था. आज अपन स्टडी करते हैं एक फॉर्मेट है कि आई इज इक्वल टू वन अपॉन साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स. तो यहाँ अपन को देखना है बेटा सम ऑफ एम एंड एन इज इक्वल टू इवन नंबर होना चाहिए. अपने पास इस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें एम और एन का सम इवन ही होगा. क्लियर? उस समय आपको करना क्या है, देन डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस की पावर एम एक्स. यानी जितना साइन की पावर है उतनी ही कॉस की पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है. वापस सुन लेंगे एक बार कि फॉर्मेट है इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स. एम और एन का सम इवन होना चाहिए. क्लियर? तो आपको करना क्या है कि देन डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को कॉस की पावर एम एक्स कॉस की पावर एम बोले तो जितना साइन की पावर है उतने ही कॉस की पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे. देन tan x इज इक्वल टू t लेट करेंगे, यानी tan x का सब्स्टिट्यूशन होगा. कैसे होगा वो तो क्वेश्चंस में देखेंगे अपन. फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन होता है इंटीग्रल ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन साइन की पावर 3 अपॉन 2x इंटू कॉस की पावर 1 अपॉन 2x. क्लियर? तो यहाँ साइन का पावर 3 अपॉन 2 जो है m प्लस n इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2. क्लियर? 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2. इवन नंबर हो गया. इवन नंबर है तो आपको करना क्या है, जितना साइन की पावर है उतने ही कॉस के पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे. तो लिखेंगे देन डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस की पावर 3 अपॉन 2x. ओके, ये क्वेश्चन आ चुका होगा 1 अपॉन कॉस की पावर 3 अपॉन 2x. नीचे भी बेटा यूं ही करना है, साइन की पावर 3 अपॉन 2x अपॉन कॉस की पावर 3 अपॉन 2x इंटू कॉस की पावर हाफ x dx. ओके, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर m और n की पावर्स का सम इवन नंबर है तो जितनी कॉस साइन की पावर है उतने ही कॉस के पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया. फिर आगे क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये 1 अपॉन कॉस है तो सेक में कन्वर्ट हो चुका होगा. तो सेक की पावर 3 अपॉन 2x, इस कॉस को भी ऊपर ले जाएंगे तो सेक बन जाना है इंटू सेक की पावर 1 अपॉन 2x अपॉन, और ये साइन अपॉन कॉस मिलकर क्या आ जाएगा 10x. तो 10x की पावर 3 अपॉन 2x dx. ओके, यहां सेक की पावर ऐड हो जाएगी तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 10x की पावर 3 अपॉन 2x dx. अब तो क्वेश्चन ओपन हो चुका है ना, हालांकि लिख भी रखा है हर क्वेश्चन में आपको 10 को t ऐड करना है. तो यार 10x का डेरिवेटिव गिवन है ना, तो लेट 10x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. तो आंसर हो गया 1 अपॉन t की पावर 3 अपॉन 2 dt, t की पावर माइनस 3 अपॉन 2 dt. x की पावर n का रूल अप्लाई करेंगे तो t की पावर माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c. ओके, ये कितना हो गया बेटा 2 माइनस 3 यानी माइनस हाफ हो चुका है. t की पावर माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस c, और ये बेटा माइनस हाफ तो माइनस 2 ऊपर आ चुका होगा इस तरह से, और यहां t की पावर माइनस हाफ को यूं लिख सकते हैं रूट t. ओके, नीचे जाकर पॉजिटिव पावर हो जाएगी और t की वैल्यू रखेंगे. t कितना है 10x प्लस c. ये आंसर हो गया. क्लियर? नोट कीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी. 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b.
टू कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सब आपने पढ़ रखी है पहले से। टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए कुछ इंटीग्रेशन है उनको फर्स्ट सॉल्व करना है। क्लियर? कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट एग्जांपल है i इज इक्वल टू, अगर आपको कहीं यूं लिखा मिल जाए कि साइन 3x cos 2x dx, यानी किसी क्वेश्चन में अगर न्यूमरेटर में ध्यान रखेंगे साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस और कॉस ए साइन बी जैसा अगर फंक्शन दिखाई दे तो हर हाल में समझ जाएंगे इन आइडेंटिटीज का यूज करना है। अब इन आइडेंटिटीज का यूज अपन तब करेंगे जब टू साइन ए कॉस बी या टू कॉस ए साइन बी या टू कॉस ए कॉस बी या टू साइन ए साइन बी की फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ साइन ए कॉस बी तो है बट टू नहीं है, तो अगर टू नहीं हो तो टू से डिवाइड करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहाँ टू से डिवाइड किया, उसको तो बाहर किया, और ये टू साइन 3x cos 2x dx। क्लियर? क्या किया अपन ने? टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड। क्यों किया? क्योंकि ये आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। क्लियर? अभी टू साइन ए कॉस बी हो गई, ये आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो 1/2 टू साइन ए कॉस बी यानी साइन 3x प्लस 2x, ए बोले तो 3x, बी बोले तो 2x, प्लस साइन 3x माइनस 2x dx। ओके, हाफ ऑफ साइन 5x और प्लस साइन x dx। ओके, अब तो दोनों का इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। तो हाफ ऑफ साइन 5x का माइनस का कॉस 5x अपॉन 5, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, और ये माइनस कॉस x प्लस c माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हाफ ऑफ ये आ जाएगा, 5 भी चाहो तो कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 5, तो ये 1 अपॉन माइनस का 1/10, और ये cos 5x प्लस 5 cos x प्लस ये आंसर हुआ। ऐसी कोई क्वेश्चन यूं दे रखा है बेटा कि इंटीग्रल ऑफ cos 5x cos 2x sin x dx यूं दे रखा है। क्लियर? तो cos a cos b या cos से sin b, इनमें से कोई दो का पेयर बनाएंगे और इस आइडेंटिटी का को अप्लाई करेंगे। तो सपोज इन दो का पेयर ले लिया और यहां से 2 से मल्टीप्लाई, पहले 2 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 2 cos 5x इंटू cos 2x, और इस sin x को बाहर ही रहने देना यूं ही। अभी 2 cos a cos b हुआ, तो 2 cos a cos b की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये आ चुका होगा बेटा हाफ ऑफ 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos 5x प्लस 2x और प्लस cos 5x माइनस 2x और इंटू sin x dx। ओके, ये आ गया बेटा हाफ ऑफ cos 5 प्लस 2 7x, cos 7x प्लस 5 माइनस 2 3, cos 3x इंटू sin x dx। अब इस sin x से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा बेटा हाफ ऑफ cos 7x इंटू sin x प्लस यहां पर भी बेटा cos 3x इंटू sin x dx। ओके, अब ये दो इंटीग्रल सेपरेट भी कर सकते हो बेटा, तो यहां फिर cos a sin b, यहां cos a sin b दिख रहा है, तो cos a sin b की ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए फिर वापस आपको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना है, ध्यान से समझते चलना। तो ये 2 से डिवाइड किया तो 1/4 हो चुका बेटा बाहर, और यहाँ 2 cos 7x इंटू sin x प्लस 2 cos 3x इंटू sin x। क्लियर? ये आइडेंटिटी यूज कीजिए, तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ दिस, तो यहाँ 2 cos a sin b का मतलब हो गया sin a प्लस b, a बोले तो 7x, b बोले तो x, तो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, तो साइन में डायरेक्ट कर रहा हूं, a प्लस b 7x प्लस x 8x, तो sin 8x माइनस sin a माइनस b, तो माइनस 7 माइनस x यानी 6x। अरे क्लियर हो गया ना यहां तक? बेटा क्या किया मैंने डायरेक्ट
इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर रखा है, a का मतलब 7x, b का मतलब x, तो साइन a प्लस b तो 7 प्लस x 8x, साइन a माइनस b 7 माइनस x 6x। ओके, सेम उसी तरह से यहां करेंगे प्लस, अब यहां a से मतलब है 3 और b से क्या है x, तो साइन a माइनस b a प्लस b यानी 3x प्लस x 4x, साइन 4x माइनस 3 माइनस x 2x, साइन 2x dx। ओके, ये 1/4 अब इंटीग्रल कर देंगे डायरेक्ट, तो यहां पर साइन 8x का क्या आएगा माइनस का cos 8x अपॉन 8, माइनस माइनस ये प्लस हो चुका होगा cos 6x अपॉन 6, ये भी ये माइनस हो चुका होगा cos 4x अपॉन 4, ये प्लस हो जाना है cos 2x अपॉन 2 प्लस, ये आंसर हुआ। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसमें याद रखेंगे कि अगर साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी या कॉस ए कॉस बी दिखे तो हर हाल में इन 4 आइडेंटिटीज में से कोई एक का यूज करना है। किसका यूज करना है समझ सकते होगे आप। और अगर 2 नहीं है, जरूरी नहीं है 2 ना ही मिले, अगर 2 नहीं है तो पहले 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है, sec की पावर 5/2x इंटू cosec की पावर 3/2x dx, इंटीग्रल ऑफ 1/sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रल ऑफ sin 3x cos x sin 5x dx, cos 4x इंटू cos x dx, sin 7x इंटू sin x, 4 cos 4x cos 3x इंटू cos x dx, sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x dx। तो 1 2 3 4 5 6 7 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 9.2 में 1 to 11 में मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन ट्राई सब क्वेश्चंस को करेंगे, जो नहीं आएगा उन डाउट्स को क्लियर करेंगे मेरे द्वारा। और एक क्वेश्चन है जैसे ये इंटीग्रल ऑफ रूट e की पावर x माइनस 1 हो सकता है प्लस 1 भी हो। अब आपको मैंने जैसे कहा था कि अगर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है हर हाल में सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये रूट x दिख रहा है जिसमें x की जगह क्या आ गया e की पावर x माइनस 1, तो इसका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो याद रखेंगे अगर रूट के अंदर कंप्लीट एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो आप तो टी स्क्वायर ऐड करने में फायदा होगा, जिससे रूट कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ लेट e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, e की पावर x की अगर इन टर्म ऑफ t वैल्यू फाइंड करें तो e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। याद रखेंगे रूट के अंदर अगर कंप्लीट एक्सप्रेशन को का सब्स्टिट्यूशन करना हो तो उसको टी स्क्वायर ऐड करेंगे। क्लियर। और e की पावर x की वैल्यू इन टर्म ऑफ t फाइंड किया, यहां इसको डिफरेंशिएट करना ही करना है। e की पावर x का e की पावर x 1 का 0 dx इज इक्वल टू 2t dt, dx इज इक्वल टू e की पावर x दिया नहीं है तो e की पावर x नीचे आएगा, dx इज इक्वल टू 2t अपॉन e की पावर x, और e की पावर x की जगह e की पावर x की वैल्यू पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। क्लियर। तो ये आ चुका होगा बेटा यहाँ t स्क्वायर और t स्क्वायर का स्क्वायर रूट t, और dx बोले तो ये कंप्लीट 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। क्लियर। ये हो गया बेटा 2t स्क्वायर, 2 को बाहर किया तो t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। क्लियर। अब तो ये उस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया ax स्क्वायर प्लस b अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, उसको कंप्लीट करेंगे आप। फिर एक क्वेश्चन कल किसी ने पूछा था कि sec 4x अपॉन 1 प्लस 10x है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। बेटा sec 4x को यूं लिख सकते हो ना, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x dx। ओके, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x dx। ओके, अब यहाँ आप जानते हो बेटा 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, एक sec स्क्वायर x को छोड़ते हुए इसको यूं लिख दें 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x dx। क्लियर। अब 10x इज इक्वल टू t, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये आ चुका होगा बेटा 1 प्लस t स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 प्लस t dt। क्लियर। यहां तक करने के बाद अब इसको यही ब्रेक करेंगे। आगे आने वाले टाइम में इसको थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो ये एल्जेब्रिक फ्रैक्शन हो गया। एल्जेब्रिक फ्रैक्शन का इंटीग्रल बहुत बड़ा टॉपिक आएगा अपने सामने, तो वहां पर, और ये भी एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है,
लेकिन यहां आप देख रहे हो कि ये तो एक स्पेशल फॉर्मेट बना दिया था मैंने, बट अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल या ज्यादा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता। आप वापस सुन लेंगे, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन क्या है बताएंगे, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि एल्जेब्रिक फ्रैक्शन में पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता। जबकि इंटीग्रल के लिए जरूरी है कि फ्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम होनी चाहिए। कैसे कम करते हैं बात की बात है, फिलहाल दिमाग में ये सेट कर लेंगे बेटा, ये एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर की पावर 2 है जबकि डिनोमिनेटर की पावर कितना है 1 है, न्यूमरेटर का डिग्री 2 जबकि डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो अभी इसका इंटीग्रल करना पॉसिबल नहीं है, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे अपन प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे अपन, इसको फिलहाल यहीं छोड़ देंगे, जब भी ये टॉपिक आएगा तो इसको कंप्लीट करोगे। ओके, नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन बाकी हैं उनको करेंगे, फिर अलजेब्रिक फ्रैक्शन पर आएंगे। थैंक यू।